डॉक्टर अशोक सेठ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और DS राणा साहब से भी मैंने यही सवाल पूछा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से कहीं नाइट कर्फ्यू है, कहीं लॉकडाउन है, लोग अपनों को खो रहे हैं, एक नेगेटिव माहौल है, दिल दिमाग में एक डर बैठ गया है, तो इस डर को दिल से कैसे निकालें? देखिए, पैनिक तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग सब रियलाइज करते हैं कि सिचुएशन गंभीर है और ये रैपिडली राइज कर रहा है। जितने नंबर्स हो रहे हैं कोविड के, रैपिडली राइज कर रहे हैं। और हमें भी इसका काफी वो होता है कि फोन आते हैं हमारे पास, एटलीस्ट 30-40 फोन रोज आते हैं जिनमें पेशेंट को जरूरतें होती हैं और हम उनको फोन पे एडमिट तो नहीं कर सकते क्योंकि बेड्स ही नहीं है, बट एटलीस्ट फोन पे कंफर्ट देते हैं। और बाय द वे ये भी देखा है कि उसमें से 20% पेशेंट्स पैनिक की वजह से ज्यादा फोन करते हैं। उनको जरा से ये एक ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 की दिख जाती है तो वो सोचते हैं कि अब मैं तो जाने ही वाला हूँ, मेरे तो लंग्स खराब हो गए हैं, मेरे को तो एडमिट होना पड़ेगा। और क्योंकि बेड नहीं मिल रहा तो आज से ही एडमिशन स्टार्ट कर दूं कि मुझे 2 दिन के बाद तो बेड मिल जाएगा, जबकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। आई थिंक एजुकेशन, एक तरफ है बात एजुकेशन की और कंफर्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पैनिक की जरूरत नहीं है, फियर की जरूरत नहीं है, बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तो सेंसिबिलिटी तो होनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम क्या कह रहे हैं, ये क्यों मिनी लॉकडाउन हुआ? और कहते हैं मिनी लॉकडाउन, बट क्या है ये मिनी लॉकडाउन? दिस इज नॉट अ लॉकडाउन ऑफ लास्ट ईयर। ये सिर्फ है एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रिक्ट कोविड बिहेवियर का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि आप अननेसेसरी बाहर ना जाएं, आप अननेसेसरी गैदरिंग्स ना करें, आप अगर घर से काम कर सकते हैं तो करें, आप मास्क पहनें, आप रिस्पॉन्सिबल रहें। यही तो है आफ्टर ऑल। इसमें किसी को ये तो नहीं कहा गया कि आपको जेल में डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सो हमने इस लेवल पे पहुंचे ही क्यों? अब आप सोचिए कि अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपना ख्याल रखते, हम आपका ख्याल रखते, हम दूसरों का ख्याल रखते, हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते, तो हम प्रॉपरली मास्क पहनते घूमते। हम क्यों घूमने गए और मजे करने गए? हम कहते हैं कि जी कोविड वो हो गया है, फटीग हो गई है। यस, वो भी नेचुरल फिनोमिनन होता है, बट एक तरफ हमें दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके इसके जरिए, इफ यू कैन जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। बिल्कुल सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्रैक्टिकली तो लोगों को समझाते रहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट मास्क पहनिए। आपने देखा होगा कि 20% लोग मास्क नहीं पहनते हैं और जो 10% ही ठीक से पहनते हैं, बीच के 70% तो मास्क नाक के से लटका होता है, मुंह से भी लटका होता है, गले के अराउंड होता है। वो कहते हैं ये मैं मास्क तो पहन रखा है। आपने देखा होगा कि नाक के ऊपर तो किसी का नहीं होता। और हम कह रहे हैं इस वक्त कि रियली प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड डबल मास्किंग कीजिए। डबल मास्किंग का बड़ा सिंपल मतलब होता है कि अगर 90% अगर आप N95 मास्क ले सकते हैं और पहन सकते हैं, अब वो टाइम आ गया है कि हम पुराना वाला नहीं कि सिर्फ डॉक्टर पहने, फ्रंटलाइन वर्कर्स पहने। हम तो कहते हैं कि जो भी अफोर्ड करता है N95 पहन के घूमे। अगर आपके पास N95 नहीं है और 95% मैंने देखा है कि वो कपड़े का मास्क पहनते हैं, तो क्लियरली कपड़े का मास्क ओनली 40% इफेक्टिव होता है आपको बचाने में। और एक्चुअली व्हाट इज नीडेड, और मेरे को आप आधा मिनट दीजिए, व्हाट इज क्लियरली नीडेड इज कि ये वाला मास्क जो कि सर्जिकल 3-ply मास्क है, और ये सर्जिकल 3-ply मास्क भी वायरस को रोकने के नहीं बनाया है। लोग आपको दिखेंगे कि इसको पहनते हुए और वो यूं लटकाए होते हैं, ये नहीं समझते कि ये ओनली 50% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ से वायरस घुसता है, यहाँ से वायरस घुसता है, और ये एक्चुअली है ही नहीं इसके लिए। ये बना था सो दैट आपके स्प्रे किसी पेशेंट के ऊपर ना जाए जब आप ऑपरेट कर रहे हो। और क्लियरली जो हम डबल मास्किंग कहते हैं कि ये रहा मास्क आपका और दूसरा मास्क रहा ये। अगर ये सोचिए कि कपड़े वाला मास्क है तो आपने इसको ठीक से दबाया, आपने इसको बंद किया, उसके ऊपर आपने कपड़े वाला मास्क लगाया, और कपड़े वाले मास्क को अगर जब आपने बंद कर दिया और चारों तरफ से ढक दिया, तो ये आपको 85% प्रोटेक्शन देता है डायरेक्टली, और अगर 2 लोग खड़े हैं तो ये 95% प्रोटेक्शन देता है। तो आपको क्या हुआ? 2 रुपए का ये मास्क है जो रात को शाम को फेंकिए डस्टबिन में। 60 रुपए पर महीने में आप एक कपड़े के मास्क से जो कि आप रोज धो सकते हो और एक डिस्पोजेबल 3-ply मास्क से जो कि आप रोज फेंक सकते हो, आप अपने को 95% बचा सकते हो। दूसरों की जानें आप 95% बचा सकते हो। आपके घर में, आपके पेरेंट्स में वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आप बचा के रख सकते हो। तो क्यों नहीं हम ये कर रहे हैं? हमने तो ठान लिया कि हम वायरस को पनाह देंगे, हम वायरस को प्रमोट करेंगे। हमने तो इस सिचुएशन में इसलिए पहने हैं
कि हमने एनिमी को प्रमोट किया। वो सुना है ना आपने, प्रमोटिंग योर एनिमी, यही हमने किया है। ठीक, मैं एक हमारा एनिमी के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर एक और सवाल, कई सारे सवाल हार्ट पेशेंट्स के हमारे पास आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं हार्ट पेशेंट हूं तो क्या बाकियों के मुकाबले अपना ध्यान मुझे ज्यादा रखना होगा कोरोना में, और अगर मैं संक्रमित हो गया तो फिर क्या आगे चलकर ज्यादा परेशानी होगी, क्या परमानेंट डैमेज हो सकता है हार्ट को? या आपने मेरे से सवाल पहुंचा? जी जी बिल्कुल। ओके, तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट पे इफेक्ट होता है कोरोना वायरस का, ये क्लियरली देखा गया है। कोरोना वायरस 3 तरह से हार्ट को इफेक्ट करता है। एक तो कि ब्लड की क्लॉटिंग को इंक्रीज कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, और क्लॉट जब ब्लड क्लॉट करता है, ये खून के थक्के बनते हैं, तो वो हार्ट की आर्टरीज में हार्ट अटैक कर सकता है। दूसरा, एज एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एज अ बॉडीज रिएक्शन, वो हार्ट की इन्फ्लेमेशन करता है पूरे हार्ट की। जब हार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है तो हार्ट की मसल की वीकनेस हो जाती है, इसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, और हार्ट की पंपिंग की एफिशिएंसी कम हो जाती है, लोग सांस फूलना शुरू हो जाता है, हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, कई लोग तो शॉक के जरिए भी आते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि ये इन्फ्लेमेशन के जरिए अरिथमियाज हो जाते हैं, हार्ट की रिदम चेंज हो जाती है, कई बार बहुत फास्ट हार्ट रेट हो जाती है 140, और कई बार स्लो हार्ट रेट भी हो जाती है। ये जो चीजें हैं ये ड्यूरिंग कोविड टाइम भी हो सकती है और कोविड के खत्म होने के बाद भी चल सकती है। इसीलिए जो भी सीरियस पेशेंट्स होते हैं, एटलीस्ट जो कोविड के सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनमें 40-50% के पेशेंट्स की मौत तो कार्डियक की वजह से, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। इसीलिए हम बड़े सतर्क रहते हैं। एक तरफ तो रहा कि कार्डियक ये वायरस किस तरह कार्डियक हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, दूसरी तरफ ये भी है कि जो कार्डियक पेशेंट्स होती हैं उनकी सिचुएशन या उनकी तकलीफें वर्स हो जाती है कोविड होने से। इसीलिए हमेशा कोविड के डिस्चार्ज के बाद हम हर पेशेंट को कहते हैं कि अपना ईसीजी और आपका इको होना चाहिए, जिसमें हमें पता चल जाए कि हार्ट को कितना इफेक्ट हुआ है, और अगर नहीं भी इफेक्ट हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम 3 महीने बाद फिर से उनका ईसीजी और एको करते हैं कि देखिए कि हार्ट पे कोई रेसिडुअल इफेक्ट तो नहीं रहा है कोविड के बाद। तो हार्ट पेशेंट्स को हमेशा सतर्क रहना है, हार्ट पेशेंट्स को ज्यादा केयर बिल्कुल रखनी है, और हार्ट पेशेंट्स को हमेशा अवेयर होना है कि हार्ट डिजीज ना हो। ठीक है, हमारे साथ देखिए हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, किडनी स्पेशलिस्ट भी हैं और लिवर स्पेशलिस्ट भी हैं। मैं एक बार फिर से डीएस राणा साहब का रुख करना चाहूंगा। आज का कार्यक्रम हमने खासतौर पर उन लोगों के लिए रखा है जो पहले किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और वो जानना चाहते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। ऐसे में राणा साहब, जो लोग किडनी के मरीज हैं उनकी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव होना है, दवाओं में क्या बदलाव होना है, वैक्सीन उन्हें लेनी है या नहीं लेनी है, आप अपने अनुभव से उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूंगा उनको वैक्सीन जरूर लगानी है, और जहां तक उनकी दवाइयों का सवाल है, उनको दवाइयां जो मिल रही हैं वो तो खानी है, और जब उनको संक्रमण हो जाता है तो उनकी दवाइयां भी वही होती हैं। कुछ दवाइयां जो है वो नहीं देते हैं, उनको जो है रेमडेसिविर वगैरह हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, और बाकी दवाइयां तो वही रहती हैं, वही प्रिकॉशन होती है। पर उनको मानना होगा कि थोड़ी सी, मान लो जैसे डॉक्टर स्वाइन ने कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग माइल्ड लिवर डिजीज है, वैसे ही प्री एग्जिस्टिंग माइल्ड किडनी डिजीज है, वो एग्रेवेट हो सकती है, वो माइल्ड से मॉडरेट हो सकती है, कई बार रिवर्स करेगी, कई बार रिवर्स नहीं भी करती है। जब जो पेशेंट डायलिसिस पे है ऑलरेडी, उनको फिर मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उनको प्रिकॉशन लेना जरूरी है। जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, हम तो कहते हैं। और एक चीज में, और जो है अशोक जी ने समझाया आपको कि मास्क ठीक तरीके से लोग नहीं पहनते हैं। एक मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत से लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने घूमते रहते हैं ऐसे ही, क्यों उनको कोई सिम्टम नहीं होते हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर आदमी को अपने फैमिली के प्रति, एक सोसाइटी के प्रति ये मानना होगा कि यदि ऐसा हो जाता है तो उनको ये बीमारी से बिल्कुल मास्क तो पहनना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी बताना चाहिए ताकि दूसरों को वो संक्रमण नहीं करें, क्योंकि इससे नहीं तो ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होती है। ऐसे में कई बार पेशेंट देख रहा हूँ जिनको पता होता है, या फैमिली के जिनके पेरेंट्स पॉजिटिव हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं, अपने आप सोचते हैं कि हम तो नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव नहीं होते हैं, 3-4 दिनों के बाद सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जब फैमिली में एक आदमी पॉजिटिव हो जाता है तो बाकी लोगों को बड़े स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, लोगों से आइसोलेट करना चाहिए, फैमिली से आइसोलेट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और मतलब इन नटशल ये है, चाहे हार्ट है, चाहे लिवर है, चाहे किडनी है,
यदि सब में यदि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो थोड़ी एग्रेवेशन हो जाएगी इस डिजीज से, और एंड स्टेज डिजीज है तो फिर मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी ज़्यादा होगी। और सवाल ये बड़ा क्वेश्चन होता है, रोज हर 15 मिनट के बाद टेलीफोन आता है कि वैक्सीन लगवा लें, वैक्सीन लगवा लें। नेचुरली वो डॉक्टरों के ऊपर उनको फेस होता है तो पूछते हैं, तो उसका आंसर ये है कि वैक्सीन अनटिल कोई और ग्रॉस कंट्राइंडिकेशन हो, अदरवाइज वैक्सीन लगानी है, चाहे वो हार्ट फेलियर का पेशेंट हो, चाहे किडनी फेलियर का पेशेंट हो, चाहे लिवर फेलियर का पेशेंट हो। जितने लोग मैक्सिमम वैक्सीनेशन लगाएंगे, अभी तक अगर वैक्सीनेशन की बाकी स्टडी बाद में आती रहेंगी, पर आज की डेट में जब तक कोई दवाई नहीं निकली है तो वैक्सीनेशन ओनली आंसर, वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है इससे बचने का। डॉक्टर अद्विंदर सिंह सोइन, जो लोग लिवर के मरीज हैं उनका एक बड़ा कॉमन सवाल है कि क्या कोरोना लिवर को परमानेंट डैमेज कर सकता है, और इससे बचने के लिए लाइफस्टाइल में, दवाओं में उन्हें क्या बदलाव अब करने जरूरी हो गए? डॉक्टर रविंदर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसे दुरुस्त करवाते हैं। मैं डॉक्टर अशोक सेठ का रुख करना चाहूंगा। एक बड़ा कॉमन सवाल यह आ रहा है कि कोरोना के बाद क्या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? कई लोग हमने देखे जो कार्डियक अरेस्ट से जिनकी मौत हुई है। क्या ये बात ठीक है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? कोरोना के वक्त पे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, क्योंकि खून उसमें इंक्रीज टेंडेंसी हो जाती है हार्ट के अंदर क्लॉट बनने की, हार्ट की आर्टरीज भी इन्फ्लेम हो जाती हैं, तो खून के थक्के जम जाते हैं। इनफैक्ट जब कोरोना एपिडेमिक होता है, स्पेशली वेस्ट में ये ज्यादा देखा गया था कि लोग सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं प्रेजेंट कर रहे थे, और ये यंग लोग थे जिनको हार्ट अटैक हो रहा था, क्योंकि खून के थक्के जम रहे थे कोरोनरी आर्टरीज में, हार्ट की आर्टरीज में, बट ऑल्सो स्ट्रोक्स के साथ प्रिवेंट कर रहे थे, क्योंकि ब्रेन की आर्टरीज में भी खून के थक्के जम रहे थे। यस, ये एक इम्पोर्टेंट कॉज है, हमें हमेशा सतर्क रहते हैं और कोविड पेशेंट्स में हमेशा इसका ख्याल रखते हैं। और इनफैक्ट ये भी हम करते हैं कि जब आपको पता ही होगा कि हार्ट अटैक का सबसे मेन तरीका ठीक करने का होता है कि उसी वक्त एंजियोप्लास्टी करना। तो हमने अभी तक ये सिस्टम जारी रखा है कि हर हार्ट अटैक पेशेंट को जो कोरोना टाइम में आता है, क्योंकि हमें उसका पता नहीं होता कि कोविड है कि नहीं है, हम फिर भी पूरे पीपीई पहन के, पूरे सतर्क के, पूरे प्रिकॉशंस लेके हम फिर भी उनको कैथ लैब ले जाके इमरजेंसी प्रोसीजर करते हैं, सो दैट उनकी जान बचे जब तक कि कोविड टेस्ट अगले दिन तक आता है। यस, ये 10% केस में कहूंगा जो हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, 10% केसेस में ये कोविड की वजह से होता है। डॉक्टर सोइन, आपकी आवाज अब साफ आ रही है, आप हमें बता सकते हैं। जो सवाल मेरा था कि क्या परमानेंट डैमेज लीवर को हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर लिवर के मरीजों के लिए लाइफस्टाइल में, दवाओं में क्या बदलाव उन्हें अब करने होंगे? ये आपने बिल्कुल सही बोला, परमानेंट डैमेज लिवर को हो सकता है। जब मैंने आपको बोला कि जब लिवर हेल्दी होता है तो तब इतना डैमेज नहीं होता है, लेकिन जब लिवर डिजीज होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई अल्कोहलिक पेशेंट है जो ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता है और उसका लिवर अल्कोहल हेपेटाइटिस से पीड़ित है, यानी कि लिवर में सूजन है, या जिसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो उसको फैटी लिवर है, वो भी उससे बढ़कर सिरोसिस तक जा सकता है। तो ठीक लिवर है, पूरी तरह नहीं होता है कोविड से, लेकिन पहले से जो थोड़ा खराब होता है वो ज्यादा खराब हो जाता है। तो ये देखने की चीज है कि अगर कोई किसी को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और फिर भी अल्कोहल का सेवन करे जा रहे हैं और फिर कोविड हो गया, तो उन्हें बिल्कुल तुरंत रोक देनी चाहिए अल्कोहल। और इसी तरह उनके डायबिटीज के अगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उनका डायबिटिक लेवल कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो कोविड प्लस डायबिटीज बिल्कुल लिवर को रुइन कर सकता है। तो ये समझने की बात है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं वो लिवर की डिजीज से कम 40 से 50% जो लिवर की डिजीजेज होती हैं वो लाइफस्टाइल ही डिजीजेज होती हैं, यानी कि अल्कोहल का सेवन 20% और फैटी लिवर 20 से 25%। तो 40-45% जो लोग पीड़ित हैं लिवर की बीमारी या जिसको आमतौर पे क्रॉनिक डिजीज को सिरोसिस बोलते हैं, वो इन्हीं दोनों कारण की वजह से है। और जाहिर है कि जो फैटी लिवर होता है वो डायबिटीज से होता है, या लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल खराब होने से होता है, या मोटापे से होता है, और वो तीनों चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है। और इसी तरह अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक से, डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन और डॉक्टर DS राणा। देखिए, चाहे आपको हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ है, लिवर से संबंधित या फिर किडनी से संबंधित, देश के सबसे बड़े और एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल हम आपके लिए लेकर आए ताकि आपके मन में जो भी शंकाएं हैं
जो भी भ्रम है, जो सवाल है, उनका समाधान हो पाए, उनके जवाब आप तक पहुंच पाए और इस संक्रमण काल में आप अपने आप को कोरोना से, अपने परिवार को कोरोना से बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर हूं।